Hey there, you're listening to The Quint. प्याज हमें किस मोड़ पे ले आया है कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए बट लेट मी फिनिश। कोई ये बताए क्या होगा। हाँ अब ठीक है जी। नहीं, मैं प्यार की नहीं प्याज की बात कर रही हूँ, जो आजकल सेब के भाव बिक रही है, जिसकी आसमान छूती कीमतों ने हमारे आंसू निकाल रखे हैं और हमारे खाने के इस बेसिक से इंग्रेडिएंट की कीमतों में गिरावट की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही है। और यही है आज की बिग स्टोरी पॉडकास्ट। मैं हूं फबीहा सैयद। दिल्ली मुंबई में प्याज के बढ़ते हुए दामों ने रुलवा रखा है। 70 से 80 रुपए किलो। चेन्नई और बेंगलुरु में 60 रुपए किलो, लेकिन हैदराबाद में सबसे सस्ता 40 से 46 रुपए किलो। आखिर प्याज महंगी क्यों हो रही है? क्या इसमें क्लाइमेट का हाथ है या सरकार की साठगांठ है? जानेंगे आज की बिग स्टोरी में। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे आजादपुर मंडी के प्याज मर्चेंट राजेंद्र शर्मा से। देखिए, प्याज की स्थिति हर 2-3 वर्ष में इन दिनों में खराब हो जाती है। और सुनेंगे आम आदमी से। काटने का टाइम तो पानी आ रहा था, खरीदने के टाइम में खून आ रहा है अभी तो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुनेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। हमारी FPS शॉप्स के जरिए, मोबाइल वैन्स के जरिए हम 24 रुपए किलो प्याज बेचेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि जो प्याज कटते हुए रुलवाती है वो तख्ता भी पलट सकती है। देश में प्याज के दाम लगभग हर साल बढ़ते हैं, लेकिन इस बार प्याज की कमी कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है। इसलिए अचानक से प्याज की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई राज्यों से प्याज की सप्लाई में कमी आई है। वहीं जमाखोरी भी जमकर हो रही है। देश के कई व्यापारी मौके का फायदा उठाने के लिए गोदामों में कई टन प्याज सस्ते दामों में खरीद कर जमा कर लेते हैं, जिसके बाद इसे कई गुना कीमत पर बाजार में उतारा जाता है। अगस्त और सितंबर के महीने में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिससे प्याज की सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। देश भर में प्याज सप्लाई करने वाले प्रदेश जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बाढ़ की चपेट में आए, जिसके चलते ट्रकों का संचालन और पानी के रास्ते सप्लाई पर असर पड़ा और इस सब के नतीजे अब बाजार में दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं कि प्याज के मैदान में काम करने वाले लोग, प्याज मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आम लोग क्या कह रहे हैं। राजेंद्र शर्मा, मैं प्याज मर्चेंट्स का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, प्याज की स्थिति हर 2-3 वर्ष में इन दिनों में खराब हो जाती है, क्योंकि जो नई फसल आती है वो सबसे पहले साउथ से आती है, कर्नाटक, आंध्रा वगैरह से और महाराष्ट्र के इलाकों से, जो साउथ को टच करते हैं कर्नाटका को। तो उन इलाकों में जब भी बेमौसम की बरसात होती है और तैयार फसल पे बरसात गिरती है तो फिर प्याज में तेजी आती है, क्योंकि प्याज तैयार खराब हो जाती है। इस बार भी ऐसा हुआ, आपने देखा होगा, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में भारी बरसात हुई है। अभी भी बरसात हो रही है साउथ में, और जिसके कारण तैयार प्याज की फसल, प्याज और पानी का बहर है, प्याज में पानी पड़ा और प्याज खराब हुआ, तो प्याज खराब हो गया और नया प्याज नहीं निकल पा रहा है, बहुत कम निकल रहा है। जितनी जरूरत है या जितना हर साल आता है उससे बहुत कम है। पहले था 20 रुपया 30 रुपया किलो था, अभी बारिश की वजह से माल कम आ रहा है, 50 रुपया 60 रुपया किलो हो रहा है। अभी 2 महीना 3 महीना रेट ज्यादा रहता है, उसके बाद कम होता रेट। उधर बारिश फुल है इसलिए माल कम आ रहा है, व्यापार कम है, व्यापार नहीं, ग्राहक लोग बहुत यह है, 1 किलो में लेता, पहले 2 किलो 3 किलो 5 किलो लेता, अब 1 किलो पूछता है, आधा किलो पूछता है। हमारे को कुछ भी नहीं जमता है। 15 दिन पहले हम 20 रुपया 30 रुपया केजी में लेता, आज 60 रुपये केजी है। क्यों ऐसा होता कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, या बिजनेसमैन का मिस्टेक है, या फार्मर का मिस्टेक है, या कुछ क्लाइमेट का मिस्टेक है, कुछ भी समझ में नहीं जा रहा है। क्या बोले तो ये क्यों हो रहा है, एक स्टैंडर्ड नहीं कौन सा भी। काटने का टाइम तो पानी आ रहा था, खरीदने के टाइम में खून आ रहा है अभी तो। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कहा था, डेटा इज न्यू गोल्ड, लेकिन लगता है कि हमें कहना पड़ेगा अनियन इज न्यू गोल्ड। तभी तो प्याज की जमाखोरी के बाद चोरी भी होने लगी है। बिहार के पटना में एक गोदाम से 8.5 लाख रुपए की प्याज चोरी हो गई है। दैट्स राइट, सही सुना आपने। सूखा पड़ना, डीलेड मॉनसून का आना, फसल खराब होना, ये सब है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज से याद आया, 23 सितंबर को हुई UN क्लाइमेट समिट पर हमारा एक स्पेशल बिग स्टोरी पॉडकास्ट है, जो आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं, तो सुन लीजिए अगर आपने मिस किया है तो। इसके बारे में हमने बात की मिस्टर हिमांशु से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं JNU के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में, और वो ये कह रहे हैं कि गलती सरकार की भी बराबर है।
climate issue is obviously there. I mean, there have been प्याज के बढ़ते हुए दाम क्लाइमेट की वजह से तो हैं ही, लेकिन सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार प्याज के बढ़ते हुए दामों को ठीक से हैंडल नहीं कर रही। ऐसा सिर्फ इसी साल नहीं हुआ, इसी सरकार के पिछले टेन्योर में भी ऐसा हुआ था जब कोई क्लाइमेट क्राइसिस नहीं था। इवन तब भी प्राइसेस बढ़ाए गए थे। even then prices have gone up. वैसे एक बात बताऊं, प्याज एक राजनीतिक फसल है और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि कई चुनावों में प्याज न सिर्फ बड़ा मुद्दा बना है, बल्कि कई बार तो इसकी वजह से सरकारें तक गिर गई हैं। बताती हूं कैसे। 1977 में इमरजेंसी के बाद देश में काफी पॉलिटिकल उठापटक रही। 1980 में हुए चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा बना और प्रचार में प्याज की बढ़ती कीमतों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। चुनावी भाषणों में इंदिरा गांधी ने प्याज की कीमत को खूब भुनाया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि नतीजों से पहले अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा एक खबर छापी थी। 9 जनवरी 1980 में छपी उस खबर की हेडलाइन थी, गांधी विन ब्रिंग्स ड्रॉप इन अनियन प्राइस, यानी मिसेस गांधी की जीत प्याज की कीमतों में कमी लाएगी। खबर में लिखा था कि भारत में प्याज के बिना खाना नहीं बनता है, which is of course so true। 1998 के इलेक्शंस याद है आपको? प्याज के दाम उस जमाने में 50 रुपए किलो से भी ज्यादा हो गए थे और इन बड़ी कीमतों ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। 2013 में दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की सरकार को भी प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने घेरा और 2014 में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। 2002 से 2003 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान भी प्याज की कीमत आसमान छूने लगी थी। तब भोजपुरी गायक और इस समय दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी का गाना पियाजिया अनार हो गई खूब सुना गया था। आपको भी याद आ गया होगा। एग्जैक्टली। अगर आजकल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 24 रुपए किलो प्याज बिकवा रहे हैं तो आप उसकी वजह आप समझ सकते हैं। 24 रुपए प्याज बेचेंगे बहुत जल्दी इसका डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसके ऊपर तो हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो एक तरफ होर्डिंग नहीं होने दी जा रही, लेकिन ये पूरे देश के अंदर प्याज के दाम बढ़ गए हैं, केवल दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरे देश में प्याज के दाम बढ़े हैं। तो दिल्ली के अंदर हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी FPS शॉप्स के जरिए, मोबाइल वैन्स के जरिए हम 24 रुपए किलो प्याज बेचेंगे। दिल्ली के इलेक्शंस में अभी वक्त है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में तो इलेक्शंस अगले ही महीने हैं, तो जाहिर तौर पे वहां की बीजेपी सरकारें भी कोई ना कोई कोशिश कर ही रही होंगी। खैर, 2010 में जब प्याज क्राइसिस पड़ा था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से प्याज मंगवाई थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जिक्र भी करना तौबा तौबा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? वेल, केंद्र सरकार ने फिलहाल अपने 56,000 टन के बफर स्टॉक में से 16,000 टन निकाल के ऑफलोड कर दिया है नफेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए। तो हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई का अंतर थोड़ा कम हो जाए। प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसान प्याज को घरेलू बाजार में ही बेचे। अब हमारे और आपके लिए तो इन सब बातों का मतलब तभी होगा जब हमारी बगल वाली सब्जी मंडी में प्याज के दाम घटेंगे और सब्जी में तड़का खूब सारे प्याज का डालकर लगेगा। इस पॉडकास्ट में, इस बिग स्टोरी पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। कल एक बड़ी खबर के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि बिग स्टोरी पॉडकास्ट क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर आपको मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल या एप्पल पॉडकास्ट जैसी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, आपको बस टाइप करना है बिग स्टोरी हिंदी और उसे फॉलो कीजिए। फॉलो करें और आगे से एक भी एपिसोड मिस ना करें।